Hi friends, good evening. This is Akhtar Khan and you all are watching my YouTube channel Akhtar Khan 24। और ये जो है साइंस के लिए बेसिकली आज हम लोग साइंस का जो केमिस्ट्री है उसका जो पार्ट है उसी का हम लोग जो छोटा सा पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। बेसिकली ये किसी के कमेंट से आया यानी बनाया जा रहा है फिगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी आज हम लोग डाल्टन्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी उन्होंने एटम्स के बारे में जो जो कहा था, उनके क्या थ्योरीज थे, क्या एडवांटेज उन थ्योरी से, क्या डिसएडवांटेज उन थ्योरी के हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक ही है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में जो जो कहा, जो जो उन्होंने डिस्क्राइब किया एटम्स के बारे में, उसी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और अगर बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी का, तो द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप of very teeny individual particles is called atomic theory। atomic theory का मतलब होता है ऐसा थ्योरी जिसमें हम लोग जो है very teeny particles यानी मेटर जो सब्सटेंस होता है, मेटर जो होता है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं नॉर्मली, है ना। तो उस वो जो थ्योरी जो जिसमें इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो डाल्टन ने इसके बारे में यानी एटम्स के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस यानी डाल्टन्स के एडवांटेज, उनकी थ्योरी क्या क्या है, उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डाल्टन्स के बायोग्राफी में बात कर लेते हैं, है ना। डाल्टन्स जो थे ये लंदन यानी इंग्लैंड के थे, और डाल्टन साहब का जन्म जो है वो 1766 में हुआ था। विवियर पुअर फैमिली में हुआ था, यानी जो दर्जी का काम करता है उसका फैमिली में हुआ था, है। और इन्होंने लगभग 12 साल के एज में ही यानी स्कूल में पढ़ाना शुरू भी कर दिया था, यानी 12 साल के एज में ही इन्होंने पढ़ाए थे। और 1793 में इन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाने के लिए, जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी थे। दूसरा 1794 में इन्होंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्क्राइब किया। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, इसके हम लोग एक अलग से टॉपिक है, ये हम लोग दूसरे बारे में हम लोग इसकी बात करेंगे। और 1808 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्क्राइब किया, यानी एटॉमिक थ्योरी जो है डाल्टन साहब ने इसको 1808 में यानी बताया। उन्होंने एटम्स के बारे में स्टडी किया और एटम्स के बारे में दुनिया को यानी बताया। और 1844 में इनकी डेथ हो गई, यानी ये दुनिया से चले गए, की डेथ हो गई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने एटम्स के बारे में कहा क्या क्या। पहला बात उन्होंने क्या कहा, यानी उन्होंने बहुत सारे लगभग 12 पॉइंट उन्होंने एटम्स के बारे में कहा। तो उनमें से हम लोग सिर्फ कुछ ही टॉपिक से हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे उन्होंने पहला टॉपिक क्या कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कोई भी जो मेटर्स बना हुआ होता है वो उसका सबसे छोटा पार्टिकल्स यानी वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। जैसे एक वर्ड यहाँ पे मेटर्स तो हम लोग काफ़ी फैमिलियर है, यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो और जो यानी जगह को ऑक्यूपाइज करे, यानी एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो जगह छेदता हो और जिसमें वजन हो उसको हम लोग बोलेंगे मेटर। तो सभी जो मेटर है वो बेसिकली तीन ही पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। नंबर 2, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग जो एलिमेंट होंगे उनका जो मास होगा एटम्स का वो साइज में, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। ऑल एटम ऑफ एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, यानी जो भी एलिमेंट में एटम्स होगा उन सभी का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सेम मास जो है सेम होगा। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें कई थी एटम्स के बारे में। तो ये क्या है एटॉमिक थ्योरी, यानी कभी कभी पूछ देता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज के लिए उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्क्राइब किया और उसके बारे में लिखिए। अब बात कर लेते हैं क्या कि यानी कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम तक तो डाल्टन्स का दिया हुआ जो थ्योरी था वो ठीक ठाक था, यानी काफ़ी उन्हीं को हम लोग मान रहे थे। और जब इसमें और ज़्यादा स्टडी की गई, जब इसमें और ज़्यादा शोध किया गया तो पता चला क्या है कि इसमें कुछ मिस्टेक है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको लोग बोलते हैं ड्रॉबैक्स, यानी ड्रॉबैक, उसको सुधारा गया ड्रॉबैक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिसएडवांटेज, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं
डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी कभी कभी होता है पूछ सकता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन्स एटॉमिक का थ्योरी का डिसएडवांटेज क्या क्या है, यानी कौन कौन सी बातें उन्होंने एटम्स के बारे में उस समय में गलत बता दिया था, है ना। गलत बताया नहीं था, बल्कि होता क्या है कि उस समय टेक्निक उतना था नहीं, तो क्या हुआ कि वो उतना अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास साधन आता गया, जैसे हम लोग उस पर स्टडी करते गए, तो जो भी उसमें मिस्टेक था वो हम लोगों को फाइंड आउट हम लोग करते गए, तो उसको लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज। उन्होंने पहली बात ये कहा कि डाल्टन यानी एटम जो है, यानी उसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, यानी सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम ही है। सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? एटम ही है, किसी भी चीज़ का, हाँ, किसी भी मेटर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है। लेकिन बाद में पता चला कि अगर हम लोग एटम्स को स्प्लिट करते हैं, यानी एटम्स के अंदर ये क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 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 ये सभी जो है एटम्स के अंदर में ये होता है। तो एक बात तो उनका गलत हो गया कि उन्होंने क्या कहा था कि डाल्टन यानी एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल से इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला क्या कि उसका छोटा पार्टिकल एटम्स नहीं है, बल्कि एटम्स के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं जिसको लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा, एटम्स हैव द डिफरेंट एलिमेंट एंड द डिफरेंट इन मास एंड साइज, यानी अलग-अलग एलिमेंट्स का जो मास होगा वो अलग-अलग हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला क्या कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जिसका जो मास है वो सेम हो जाता है ना। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, यानी एलिमेंट में जो आइटम्स होगा सभी का जो मास होगा वो इक्वल होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये अलग-अलग भी हो जाता है। तो यह तीन जो है हम लोग उसका डिसएडवांटेज को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये था कि कहा कि सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का एटम है, लेकिन बाद में पता चला कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। फिर बात उन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट के डिफरेंट मास होगा, लेकिन बाद में पता चला कुछ एलिमेंट का मास सेम हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट में जितना एटम्स होगा सबका मास जो है इक्वल होगा, लेकिन फिर पता चला क्या कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जिसके एटम्स का मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तीन जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स में हम लोग लिख सकते हैं एटम्स का। और इसके बाद हम लोग एक और कुछ पॉइंट है जिसको नोट करेंगे यहाँ पे। पहला तो क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the law of conservation of mass, the law of conservation of mass, the law of conservation of mass इसलिए हम लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि ये the law of conservation mass कहता क्या है कि हम लोग कोई भी यानी रिएक्शन कराते हैं, जब भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रिएक्शन करके कोई तीसरा पार्टिकल बनता है, तो होता क्या है कि यानी उसका जो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी एग्जांपल के लिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमारे पास है, कैल्शियम कार्बोनेट को मान लेते हैं इसका जो है 100 ग्राम है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे या जला देंगे, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा दोनों का मास मान लेते हैं इसका अगर 55 है तो इसका जो है 45 ग्राम हो जाएगा। यानी कभी भी जो चेंज नहीं होती, यानी मास को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई चेयर है, इसका लकड़ी का यानी वुड का अगर कोई चेयर है, अगर उसका वेट जो है 10 kg है, आप उसको जला दीजिए, हमारे पास जो राख बचेगा, जो एस बचेगा, उसका जो वेट होगा क्या 10 kg होगा? नहीं होगा। यानी जो राख है उसका मुश्किल से आधा kg भी नहीं होगा। तो बाकी का जो 9 kg था यानी 9 kg और 50 ग्राम जो था वो गया कहाँ? वो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी या तो वो गैस के फॉर्म में एनवायरमेंट में मिल गया होगा, है ना, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। यानी वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट जो है वो गैस या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा इसमें था क्या कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोज्ड एलिमेंट्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये डाल्टन्स के बारे में एक छोटा सा मतलब इन्फॉर्मेशन है, उसका बायोग्राफी, उन्होंने एटम्स के बारे में क्या क्या कहा, फिर बाद में एटम्स यानी कौन से डिसएडवांटेज निकले डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरीज में, वो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और
उससे आगे हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काम कैसे करता है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे फॉर्मूलाज को बनाया जाता है ना। वो ये सभी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। एंड इफ दिस वीडियो इज एनी हाउ यूजफुल टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू।